आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि और विकास। यानी आप सीजीपी के तहत देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में, टीचिंग वाले जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न रहते हैं वृद्धि और विकास से संबंधित, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। देखिएगा, ये जो ग्रोथ है जिसको हिंदी में हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं या इसी को वृद्धि भी कहा जाता है। ग्रोथ क्या होता है? तो ये जो होते हैं फिजिकल चेंज होते हैं, यानी आपके जो शारीरिक बदलाव जो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से ग्रोथ कहा जाता है। यानी शरीर में जिस प्रकार का भी परिवर्तन आता है वो सबका सब क्या कहलाता है, आपका ग्रोथ कहलाता है। कंप्लीट है। और ये जो जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो शारीरिक परिवर्तन दो तरीके से होता है। एक होता है आंतरिक रूप से और दूसरा होता है बाह्य रूप से। आपका फिजिकल चेंज होगा, शारीरिक परिवर्तन जो होगा आंतरिक रूप से हो सकता है या किस रूप से हो सकता है, बाह्य रूप से हो सकता है। आंतरिक कहा जाए तो जब कोई भी बालक जो है मां के गर्भ में रहता है तो उस समय सारा चीज उसका क्या कहलाता है, आंतरिक कहलाता है। नहीं, और जब बाहरी मां के गर्भ के बाद जब जन्म हो जाता है उसके बाद जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बाह्य कहते हैं। तो जो शारीरिक वृद्धि होता है आंतरिक होता है और बाह्य होता है, और दोनों में जो बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। एक बात और समझिएगा, यह जो वृद्धि होता है ये जैसे आपका लंबाई का बढ़ना, आपका वजन का बढ़ना, नहीं, आपके लंबाई का बढ़ना है, आपके वजन का बढ़ना है, आपके आकार, शेप एंड साइज में परिवर्तन जो है, ये सारा का सारा जो है वह क्या है, आपका वृद्धि है। और वृद्धि जो होता है यह काउंट किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हम लोग इसको गिन सकते हैं। और जिसको गिन सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, मात्रात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मात्रात्मक। नहीं, ये आपका कैसा टर्म होता है, वृद्धि एक मात्रात्मक होता है। इसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वृद्धि को मेजर किया जा सकता है, माप कर सकते हैं कि कितना वजन है, कितना इसका लंबाई हुआ है। ठीक है, तो इसको हम माप सकते हैं। मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक चेंज जो भी होता है जिसको मेजरेबल, जिसको माप सकते हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और इंग्लिश में इसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। नहीं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में इसको। और यह जो होता है वह कैसा होता है, तो एक लीनियर होता है, एक रेखीय होता है। वृद्धि कैसा होता है, एक रेखीय। एक रेखीय का मतलब समझते हैं ना, वह एक बार जब हो जाता तो फिर वह पीछे नहीं आता। नहीं, मगर लंबाई किसी का 5.7 फीट हो चुका है तो क्या फिर से वह 4 फीट का हो सकता है, नहीं। यह जो होता है एक रेखीय होता है, एक रेखा में होता है और हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करता है, ये नहीं होता है। यानी सिंपल समझिए, ग्रोथ क्या है, विकास है, सॉरी वृद्धि है क्या, तो वृद्धि जो होता है फिजिकल चेंज होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और यह जो होता है ब्रॉड चेंज होता है, ब्रॉड कंसेप्ट है, विस्तृत अवधारणा है। नहीं, ये जो है कैसा है, विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब बड़े पैमाने पर यह भी होता है। नहीं, और एक्सटर्नल होता है, इसका क्या कोई डायरेक्शन होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई दिशा नहीं होता। एक रेखीय होता है, एक दिशीय नहीं होता है। कैसा होता है, एक रेखीय होता है, एक रेखा में होता है। जैसे आप सभी देखते होंगे कि बच्चे का जब जन्म हो जाता है, नहीं, तो बच्चे के जन्म के समय उसका बॉडी जो होता है, नहीं, बॉडी, उसमें क्या होता है, बॉडी और हेड दोनों में अंतर होता है। शुरू में उसका हेड जो होता है, सिर जो होता है बड़ा होता है, बॉडी क्या होता है, छोटा सा होता है। ऐसे ना, सिर और शरीर, सिर छोटा बड़ा रहता है, बाद में क्या हो जाता है, सिर धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है, ऐसे ना होता है। ठीक है, तो ये आपका वृद्धि है। तो वृद्धि क्या है, एक अगर लाइन में दिया जाए जवाब तो हम बोल सकते हैं कि वृद्धि वह टर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहरी रूप से व्यक्त करते हैं। चाहे आपका लंबाई का बढ़ना हो, चाहे आपके वजन का बढ़ना हो, चाहे आपके आकार का बढ़ना हो, नहीं, ये सारा का सारा किस में शामिल हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि एक ब्रॉड सेंस में यूज होते हैं। यह बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। और वृद्धि कैसा होगा, शारीरिक बदलाव होगा। किस रूप में चेंज होगा, शारीरिक रूप में। यानी वृद्धि का अगर परिभाषा दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वृद्धि क्या है, तो बोल सकते हैं कि वृद्धि हमारे शारीरिक परिवर्तन, नहीं, और जो वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये सारा किस में आ जाएगा, वृद्धि के अंतर्गत आएंगे।
तो आइए टर्म देखते हैं वृद्धि के बारे में। देखिए वृद्धि जनरली होता क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन के रूप में कि वृद्धि का अर्थ, लिखते जाइएगा, वृद्धि का अर्थ बालकों की किस चेंज की बात करता है, शारीरिक, नहीं तो बालकों की शारीरिक संरचना का विकास से है, शारीरिक संरचना का विकास से है, शारीरिक संरचना के विकास से है, जिसके अंतर्गत किसको शामिल करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कौन चीज को शामिल करते हैं, उसके लंबाई को शामिल करते हैं, भार को शामिल करते हैं, उसके मोटाई को शामिल करते हैं, और क्या करते हैं, तथा अन्य अंगों का विकास होता है, तथा अन्य अंगों का विकास होता है, अन्य अंगों का विकास होता है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा वृद्धि जो है कैसी प्रक्रिया होती है, आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकता है ना। देखिए वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वह आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप में होती है। आंतरिक कहने का अर्थ है कि जब तक वह माता के गर्भ में रहती है तो उसके अंदर जो भी परिवर्तन होता है सबका सब क्या कहलाता है, आंतरिक। और माँ के गर्भ के बाद यानी जन्म के बाद जो भी परिवर्तन होता है सब बाह्य परिवर्तन के अंतर, तो दोनों तरीके से होता है। दूसरी बात समझिएगा कि जो ये वृद्धि होता है, ग्रोथ जो होता है एक सर्टेन टाइम तक होता है, एक निश्चित अवधि तक होता है, नहीं यानी यह जो होती है कैसे होती है, निश्चित उम्र तक होती है, निश्चित वृद्धि कब तक होती है, निश्चित उम्र तक होती है, और एक समय के बाद यह क्या हो जाती है, रुक जाती है। परिपक्वता, कब, परिपक्वता के बाद यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। कौन सी प्रक्रिया, वृद्धि की प्रक्रिया, यानी एक निश्चित समय तक होता है और जैसे मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप उसके लायक हो गए, नहीं आप अपने समाज, अपने आनुवंशिक, आपके अंदर जो आनुवंशिकता गुण है और जो वातावरण है दोनों के बीच आप अगर एडजस्ट कर लेते हैं शारीरिक रूप से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिपक्वता। नहीं जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है चलना शुरू करता है जनरली क्या है 12 से 18 महीना के आसपास में, नहीं, और अगर उसको पहले अगर हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे तो नहीं चल पाएगा, इसका मतलब है कि उसको अभी मैच्योरिटी नहीं प्राप्त हुई उसका, नहीं। तो यह जो होती है परिपक्वता के बाद यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। शुरुआत कब होती है इसकी वृद्धि की, तो वृद्धि की शुरुआत जो होती है, वृद्धि की शुरुआत गर्भाधारण से हो जाती है, गर्भाधारण से उसका विकास हो जाती है, नहीं यानी वृद्धि जो होता है कब से चलता, कब से, तो बोल सकते हैं गर्भाधारण से परिपक्वता तक, उसके बाद यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत। हाँ वो। उसके बाद समझिएगा यह जो होता है किस चीज की बात करता है वृद्धि, तो केवल और केवल शारीरिक पहलू, नहीं शारीरिक पहलू जिसको हम लोग भौतिक पहलू भी बोलते हैं, तो यह जो डिपेंड करता है केवल, यानी हमारा शारीरिक जो बदलाव होता है, भौतिक जो बदलाव होता है वही कहलाता है आपका वृद्धि। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी वृद्धि जो होती है डिपेंड करता शारीरिक संरचना से होता है, और इसका प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार लंबाई बढ़ जाने, क्या है उसका परिमाणात्मक है ना। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जो निश्चित उम्र तक चलता है और परिपक्व हो जाने पर यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, और भौतिक दशा को बताता है। किस दशा को बताता है, भौतिक दशा को ये बताता है। आइएगा देखिएगा इसका मतलब है कि जो गुणात्मक, यानी कह सकते गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक जो परिवर्तन है वही क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन ही जो है वह वृद्धि है। याद रखिएगा मात्रा में, मात्रा मतलब क्या, जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं,
जिसको नहीं, जिसको मापा जाए, तौला जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं। जैसे कह सकते हैं, देखो जैसे हम लोग का ऊंचाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना आदि जो है सब क्या है, वृद्धि है। उसके बाद है आपका जो पैर हाथ का बढ़ना है, बालों का बढ़ना है, सब के सब किसके अंतर्गत आएगा, सब वृद्धि के अंतर्गत आएगा। अच्छा, सामान्यतः जो आपका गुण है, आपका स्वभाव, वो जो परिवर्तन होगा वृद्धि के अंतर्गत नहीं आएगा, जो दिखेगा नहीं आपको, जिसको हम देख सकते हैं, वही ना आपका वृद्धि के अंतर्गत आता है क्या। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यानी वृद्धि को जनरली अगर हम देखा जाए तो जिसको हम माप सकते हैं नहीं। अब एक बात और सुने, कहता है कि मानसिक रूप से परिवर्तन अगर होता है तो वह विकास होता है, वृद्धि नहीं होता है। मेंटली चेंज होता है, तो क्या होता है, विकास होता है। लेकिन शारीरिक जो चेंज होता है वह क्या कहलाता है, आपका वृद्धि कहलाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृद्धि के टर्म को। ठीक है, वृद्धि के बारे में और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। अच्छा, वृद्धि जो होता है ना, एक स्टैटिक टर्म होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव जाति जो है उसका जो वृद्धि होता है वह कैसा होता है, स्टैटिक एंटिटीज होता है। स्टैटिक एंटिटीज होता है, देखिएगा ENTITIS, मतलब कैसा टर्म है, स्थिर है, रैंडम नहीं है। वृद्धि कैसा है, स्थिर है। क्या है, रैंडम कौन चीज, अस्थिर नहीं, कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते रहता है, बदलाव होते रहता है। कौन चीज पर होता है, तो ये होता है शारीरिक रूप से होता है। मानव का जो क्या होता है, वृद्धि होता है, या मानव जो होते हैं स्टैटिक एंटिटीज होते हैं, एक स्थिर होते हैं, और जिसमें क्या होते रहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को शामिल किया जाता है। मानव के जो मानव जाति है उसमें क्या होता है। अच्छा बताइए, तो क्या ये स्टैटिक होता है, नॉट स्टैटिक एंटिटीज है ना, स्थिर थोड़ी होता है। मानव का जो वृद्धि होता है कैसा होता है, गतिशील ना होता है, उसमें गति होता है ना। ठीक है, गतिशील होता है ये। अच्छा बताइए, इसमें दो टर्म आता है, एक आता है ग्रोथ और एक आता है डेवलपमेंट। एक होता है वृद्धि और दूसरा क्या होता है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि नॉट स्टैटिक, यानी स्थिर नहीं होता है। कैसा होता है, स्थिर नहीं होता है, बल्कि मानव जाति जो होते हैं वह जो क्या होते हैं, नॉट स्टैटिक एंटिटीज, एक क्या है, स्थिर नहीं होते बल्कि गतिशील होते हैं। और उसमें जो बदलाव आते हैं दो प्रकार से आते हैं, एक वृद्धि और एक विकास। अब देखिए, वृद्धि और विकास को अगर हम पढ़ते हैं तो एक टर्म से हम लोग पढ़ सकते हैं, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ, से स्वायत्तता की ओर होता है। यानी पहले बच्चे का जन्म होता है तो पूरी तरीके से किस पर निर्भर होता है, माता पिता पर, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। यानी धीरे धीरे वह अपना जागरूक होने लगते हैं और अपना क्या करने लगता है, खुद पर निर्भर रहने लगता है। तो इसकी शुरुआत जो होती है यही से हो जाती है। अच्छा, अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो फिजिकल चेंजिंग दो तरह की होता है। शारीरिक जो परिवर्तन होता है, जो आप कहते हैं कि वृद्धि क्या है, फिजिकल चेंजेस है ना, शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है। तो शारीरिक परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, एक होता है ग्रॉस लेवल पर और एक हो सकता है आपका किस लेवल पर, फाइन पर। ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें बड़ी मांसपेशियां हिस्सा ले, और ग्रॉस का मतलब क्या होता है, छोटी मांसपेशियां, ये ना होता है। ठीक है, ग्रॉस का मतलब बड़ी मांसपेशियां, तो बड़ी मांसपेशियां में कौन आ जाए, जैसे आप तैरते हैं तो तैरना किस प्रकार का होगा, तैरना में आपका बड़े बड़े आपकी मांसपेशियां भाग लेता है, ग्रॉस हो जाएगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, स्थूल की सूक्ष्म बोलते हैं, स्थूल बोलते हैं। और इसका क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। सूक्ष्म में जैसे लिखना, तो लिखने में आप केवल उंगली का प्रयोग करते हैं, एक छोटी मांसपेशियां भाग लेती है।
तो फिजिकल चेंजेस जो होता है दो लेवल पर होता है, ग्रॉस होता है फाइन, और मानव का जो वृद्धि होता है या विकास जो भी कहिए वह कैसे होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। पहले बड़ी मांसपेशियां तब छोटे। जैसे हम लोग पहले पूरा हपकुनिया काटते हैं, धीरे धीरे क्या होती है, उंगली पर या पैरों के उंगली पर या चलने उलने पर क्या होता है, विकास होने लगता है, यही ना होता है। तो मानव का जो विकास होता है स्थूल से सूक्ष्म, और अगर ऐसे कहा जाए तो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है कि विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। पहले सामान्य क्रिया करते हैं और बाद में कैसा करते हैं, विशिष्ट क्रियाएं हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा जो है से आप वृद्धि के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। तो आइए अगला पार्ट में देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है।